Good morning, students. Today we are going to study this chapter, The Happy Prince. We should know that this is a story. This is a very interesting and important story. It will give you a moral which will enlighten the path of your life. यह ऐसी कहानी है द हैप्पी प्रिंस जिससे आपको अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में बड़ी सहायता मिलेगी। आपका जो अंधेरे से भरा हुआ जो आपकी राहें हैं, अंधेरे से भरी हुई जो आपकी राहें हैं, उन राहों को प्रकाशित करने में ये स्टोरी से निकला हुआ लाइट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। द हैप्पी प्रिंस विल will show you path to live life. So, without wasting time, we will come on the topic. The Happy Prince was a beautiful statue. Actually, story में क्या क्या होता है? In a story, we see that there are characters, a title, a plot, moral, these things. So here, the Happy Prince is a beautiful statue. हैप्पी प्रिंस क्या है इसमें? तो एक स्टेचू का नाम है, स्टेचू है, स्टेचू बनाया गया था किसका? तो हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। दैट हैप्पी प्रिंस, द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। ही हैड सफायर्स फॉर आइज। उसकी आंखों में नीलम लगाया गया था। एंड ए रूबी इन हिज सोर्ड। और रूबी स्टोन वो लगाया गया था उसके सोर्ड में रूबी और आंखों में सफायर्स। व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। वो अपने बेशकीमती पत्थरों को और अपने गोल्ड को क्यों दूर करना चाहता था अपने बॉडी से? इसके विषय में एक कहानी है। सफायर्स, रूबी, गोल्ड, all these things are very very wealthy things, costly things. The person who has these things really becomes a rich person. जिस व्यक्ति के पास सफ़ायर हो, रूबी हो, गोल्ड हो, वो आदमी अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन ये हैप्पी प्रिंस ऐसा आदमी था, ऐसा स्टेचू है जो अपने बॉडी से, अपने स्टेचू के उस बॉडी से इन चीज़ों को हटाना चाहता है। ही वांट्स टू रिमूव देम। व्हाई? सो नाउ वी विल रीड द स्टोरी, देन वी विल अंडरस्टैंड द रीजन। हाई अबव द सिटी, सिटी के ऊपर, सिटी में ऊंची जगह पर, ऑन टॉल कॉलम, पूरे शहर में उतनी ऊंची कोई स्टेचू वगैरह नहीं थी, तो टॉल कॉलम पर, चबूतरे पर, ऊंचे चबूतरे पर स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का स्टेचू खड़ा था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद द लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी, डेकोरेट किया गया था, उस मूर्ति को गिल्ड किया गया था सोने की परत से। लिव्स मतलब सोने की परत यहाँ पर। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स। आँखों में दो को चमकता हुआ सफ़ायर लगाया गया था, ये कॉस्टली स्टोन। एंड ए लार्ज रेड रूबी, और एक लार्ज रेड रूबी लगाया गया था। ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट, उसके तलवार के मूठ पर, हिल्ट पर। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। एक दिन एक छोटा सा स्वेलो बर्ड उड़ता हुआ शहर के ऊपर वहाँ आया। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। उस स्वेलो के जो मित्र थे वे 6 सप्ताह पहले, 6 weeks ago, दे हैड फ्लोन टू इजिप्ट। वो इजिप्ट चले गए थे उड़ते हुए। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू।
उसके मित्र 6 सप्ताह पहले चले गए थे इजिप्ट, लेकिन वो रह गया था, छूट गया था पीछे, इसलिए वह भी जाना चाहता था। इसलिए अकेले उड़ता हुआ वो अपने दोस्तों का पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा जिस शहर में वह स्टैचू था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात में वह उस शहर में पहुँचा। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ स्टे करूँगा, ही सेड। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मुझे लगा कि टाउन में सब काम हो रहा है, टाउन मेंटेन्ड है। देन ही सॉ द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, और तब उसने ऊंचे चबूतरे पर उस स्टेचू को देखा। आई विल पुट अप देयर, उसने निर्णय लिया उस बर्ड ने, स्वेलो बर्ड ने। आई विल स्टे माई नाइट हियर, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ यह बहुत अच्छी जगह है, हवा बहुत आ रही है यहाँ पर। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के दोनों पैरों के बीच में रेस्ट करने के लिए बैठ गया। आई हैव ए गोल्डन बेड रूम, उसने सोचा कि यह बेडरूम मेरा गोल्डन है, क्योंकि स्टेचू वाज कवर्ड विथ गोल्ड। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुकड अराउंड एंड ही, वो चारों तरफ देखा, वह सोने के घर में रहने जैसा था, क्योंकि हैप्पी प्रिंस वाज, स्टेचू वाज कवर्ड विथ गोल्ड प्लेट्स। प्रिपेयर्ड to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे ही वह सोने जा रहा था कि उसके ऊपर पानी की बूंद ऊपर से गिरी। What a curious thing! उसको विचित्र मालूम पड़ा। He cried, there is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. यहाँ बारिश हो गई, मेरे ऊपर बूंद गिरी, लेकिन आसमान पूरा साफ है, तारों से सजी है, रात है, लेकिन ऊपर से बूंद गिर गई मेरे ऊपर, और ये कहाँ से आई बूंद उसको समझ में नहीं आई। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब एक और बूंद गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टेचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। सोचा कि ऐसे स्टेचू के निकट रहने से क्या फ़ायदा जो मेघ से मेरी रक्षा न कर सके, इसलिए वो चिमनी पॉट में जगह खोजने की उम्मीद से उड़ने का प्रयास किया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, उड़ने ही वाला था, पंख खुलने ही वाले थे। ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद फिर गिरी। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, आह व्हाट डिड ही सी, जब उसने आंखें ऊपर करके देखा तो क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वे आर फिल्ड विथ टीयर्स, उस हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसू से भरी थी। एंड टीयर्स वे आर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसकी सुनहली गालों से वो जो टीयर्स था, दे वर फॉलिंग डाउन। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फील्ड विथ पाइटी, वह दया से भर गया जब वह चमकती हुई रोशनी में स्टेचू की आंखों में आंसू देखे। व्हाट आर यू, ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। बर्ड ने पूछा कि व्हाट आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। वो बोला कि आई एम हैप्पी प्रिंस। व्हाई आर यू वीपिंग देन, रोते क्यों हो मेरे भाई। आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने उससे पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने तो मुझे पूरा भिगा दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, स्टेचू बोलना शुरू किया, मेरे दोस्त जब मैं जिंदा था। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, जब मेरे अंदर मानव जैसा दिल था। आंसर्ड द स्टेचू, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, मैंने आंसू कभी महसूस नहीं किया। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन द पैलेस वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ दुख को जाने का परमिशन नहीं था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, सही माने में मैं खुश था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इस प्रकार से मैं जिंदा रहा और मर गया। एंड हाउ दैट आई एम डेड, नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, और जैसा कि अब मैं मर गया
उन्होंने मुझे यहाँ ऊंचे पर इस चबूतरे के ऊपर मैं स्टेचू बनाकर खड़ा कर दिया, दैट आई कैन सी द अगलीनेस, ताकि मैं दुनिया की बुराई देख सकूं, दुख देख सकूं, अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, और अपने शहर के दुख दर्द को समझ सकूं। एंड थॉट माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड एट आई कैनॉट चूज बट वीप, और जैसा कि मेरा दिल लेड का शीशा का बना हुआ है, इसलिए मैं रो सकता हूँ, लेकिन मैं महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मूर्ति हूँ, मैं इधर से उधर उधर नहीं जा सकता। What is he? What is he not solid gold? What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. वह ऐसा बोला नहीं, महसूस किया कि यह सॉलिड गोल्ड का नहीं है क्या जो इस तरह से रो रहा है। इज दिस स्टेचू हैज़ गॉट ए हार्ट फार अवे कंटिन्यूड, तब वह स्टेचू, उसने फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, और धीरे धीरे बोलना शुरू किया संगीतमयी आवाज़ में। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब है का मकान है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वीमेन सीटेड ऑन एट ए टेबल, हर फेस इज थिन एंड वर्न and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. उस स्टैचू ने बताया उस बर्ड को, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि गरीब का घर है जिसमें एक बुढ़िया है महिला जो सिलाई की बुनाई का कार्य करती है। वह राजकुमारी के लिए सुंदर कपड़ों में कसीदाकारी कर रही है, जिसको कोर्ट बॉल जब होगा, उसकी शादी होगी उस महिला की, उस राजकुमारी की, तो वह पहनेगी। इसी कार्य में वह बिजी है, उसके हाथ लाल हैं, रूखे हैं, वह बहुत गरीब है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, स्टेचू ने देख करके बताया उस कमरे के एक कोने में उसका एक बेटा बीमार पड़ा है बेड पर। ही हैज़ ए फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेज, बुखार है और माँ से ऑरेंज मांग रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास नदी से लाए पानी के अलावा कुछ नहीं है अपने प्यारे दुलारे बेटे को देने के लिए। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो बेटा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, ए मेरे प्यारे लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ड, मेरे मुठ में, मेरे तलवार के मुठ में जो ये रूबी का लगा है उसको निकाल लो। माई फीट आर फास्ट इन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव, मेरा पैर तो यहाँ बंधा है इस स्टेचू में, इसलिए तुम उस रूबी को निकाल कर उस गरीब महिला को दे आओ। देन आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, स्वेलो जब इस बात को सुना तो वो बोला कि मुझे तो इजिप्ट जाना है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप डाउन द नील, मेरे दोस्त नील रिवर के ऊपर उड़ रहे हैं। एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स सून दे विल गो टू स्लीप, और अब वो अपना लार्ज लोटस फ्लावर लेकर के टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स सून दे विल गो टू स्लीप, और बड़े बड़े कमल के फूलों से बात करते हुए अब वो कुछ देर में सोएंगे मेरे दोस्त। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, प्रिंस ने स्वेलो को बोला कि एक रात रुक जाओ मेरे दोस्त और मैसेंजर बनो मेरा। द बॉय सो थर्स्टी, वो लड़का इतना प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, ही सेड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो बोला कि बच्चे मुझे पसंद नहीं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना दुखी था कि स्वेलो बहुत सॉरी फील किया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ठंड बहुत है यहाँ पर। बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, उसने एक रात और रुकने का फैसला किया और उसका मैसेंजर बनने का निर्णय लिया। थैंक यू लिटिल स्वेलो said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. और चोंच में दबाकर उस रूबी को वह शहर के ऊपर उड़ता हुआ गया उस महिला के घर में।
ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, चर्च से पास किया, चर्च के टावर्स को, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड, जहाँ वाइट मार्बल एंजल सजाए गए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, वह पैलेस को पास किया जहाँ डांस की आवाज़ आई। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कोनी विथ हर लवर, एक खूबसूरत सी राजकुमारी अपने लवर के साथ बालकोनी में आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी शेड, उसने पूछा कि शायद उसका ड्रेस टाइम पर तैयार हो जाए बॉल के पहले। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेजी, उसने कंप्लेन किया कि सी मिस्ट्रेस जो है सिलाई कढ़ाई करने वाली महिला, वो बहुत ही लेजी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो बर्ड उड़ता हुआ रिवर को पास किया। सॉ द लैंटर्न्स, लालटेन की रोशनी को देखा। ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, एट लास्ट, जहाज के मस्तूल पर लालटेन की रोशनी देखा। एंड लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और उस लेडी के घर में गया। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, बच्चा अपना माथा पटक रहा था और माँ नींद में थी। शी वॉज सो टायर्ड इन ही होप्ड एंड हैड लैंड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वीमेंस थिम्बल, और वीमेन जहाँ थिम्बल जो हाथ में लगा करके सिलाई का काम करती थी उसके बीच में रख दिया उस रूबी को। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, और बच्चे को वहाँ अपने पंखों से हवा हाँकता हुआ वहाँ से उड़ा। हाउ कुल आई फील सेड द बॉय, बच्चे ने ठंडक महसूस की। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो जाऊँगा अब। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, और उसको गहरी नींद आ गई। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर वह हैप्पी प्रिंस के पास बर्ड आ गया वापस स्वेलो। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और बताया कि उसने रूबी उस बूढ़ी महिला को दे दिया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, क्योंकि मैं अच्छा एक्ट करके आया हूँ, किसी का मैसेंजर बन के किसी को हेल्प करके आया हूँ, तो मुझे इस ठंड में भी गर्माहट महसूस हो रही है। अच्छा कृत्य जब व्यक्ति करता है तो उसे उसका प्रतिफल मिलता है, जिससे उसको शांति होती है। वह सुकून महसूस कर रहा था। कौन? स्वेलो बर्ड। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, प्रिंस बोला, ऐसा तुमको इसलिए महसूस हो रहा है कि तुमने अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक, और वह स्वेलो सोचने लगा। एंड देन फेल अस्लीप, सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचता था तो वो सो जाता था। देन व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और वह सोच रहा था। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, वह चर्च के ऊपर भी बैठा, सारे मोनूमेंट को देखा घूम घूम के। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब आज आसमान में चांद निकला वह फिर हैप्पी प्रिंस के पास आया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, इजिप्ट के लिए तुम्हारा कुछ है कमीशन वगैरह? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जा रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या एक रात और रुकोगे मेरे साथ? आई एम स्वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो फिर वही बोला कि मुझे जाना है इजिप्ट, वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई से ए यंग मैन इन ए गैरेट, ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड द ग्लास बाय हिज साइड दैट इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, his hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate anar, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold. But he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. वह स्टैचू बोला उस सेवल बर्ड को कि यहाँ से मैं लेखक को देख रहा हूँ जो गरीब इतना है कि लिखने का कार्य अपना पूरा नहीं कर रहा है, और थिएटर के डायरेक्टर को उसको एक ड्रामा लिख के देना है, वह दे नहीं पा रहा है, गरीब है, वह भूख के मारे फेंट कर गया है, बेहोश हो गया है, उसे हेल्प करना है।
आई विल वेट यू वन नाइट लॉन्गर, एक रात और रुको, सेड द स्वेलो। स्वेलो बोला कि ओके वन नाइट मोर। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, सही मानने में बहुत ही अच्छा दिल वाला बर्ड था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, ये बर्ड ये बोला उसको कि ये मेरा एक और रूबी है जो तुम ले लो। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, क्योंकि मेरे पास रूबी नहीं है। वो बोला कि एक और रूबी होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब तो है नहीं मेरे पास। प्रिंस बोला माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आंखें बड़ी कीमती हैं, मेड ऑफ सफ़ायर्स, सो प्लीज़ ब्रिंग देम आउट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, वो इंडिया से हज़ारों साल पहले लाए गए हैं। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, उस स्टैचू ने बर्ड को रिक्वेस्ट किया कि मेरी आंखों से सफ़ायर निकाल लो और जाकर उस लेखक को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, वह इसको बेचकर अपने भोजन का उपाय करेगा, चूल्हा जलाएगा और अपना काम करेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैनॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू स्वीप, वह रोने लगा। बर्ड बोला कि नहीं नहीं, एक मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारी आंखें मैं नहीं निकाल सकता। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेज आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और जहाँ वो यंग मैन लेखक रहता था उसके घर में गया। इट इज़ ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वाज ए होल इन द रूफ, छत में छेद थी, घुसना आसान था। वह बर्ड घुस गया उसके घर में। थ्रो इज ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, रूम में गया। द यंग मैन हैड हिज head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets, और withered violet के ऊपर and found the beautiful sapphire lying on the withered violet, वहाँ रख के चला आया बर्ड, वो लेखक को मिल गया, वायलेट के ऊपर रखा हुआ था। कौन चीज़? वह सफ़ायर जो एक आँख में से निकाल करके स्टेचू ने दिया था उस बर्ड को। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फॉर फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, लेखक खुश हुआ, उसको लगा कि मेरे किसी प्रशंसक ने यह सफ़ायर दिया है मुझे। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, ही सैट on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, वह फिर जहाज़ के मस्तूल पर बैठा और सेलर की बात सुना, सोचा कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगा। Cried the swallow but nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. वह swallow बोला कि मैं यहाँ तुमको गुड बाय बोलने आया हूँ। I have swallow little swallow said the prince, will you not stay with me one night, एक रात और नहीं रुक सकते हो यहाँ पर? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. उस बर्ड ने बताया कैसे वहाँ क्रोकोडाइल होंगे और कैसे पाम ट्री होगा इजिप्ट में जहाँ उसे जाना है। इन द स्क्वायर बिलो, हैप्पी प्रिंस ने बताना शुरू किया कि नीचे स्क्वायर में, सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, वहाँ ये साधारण सी लड़की सलाई के माचिस, सलाई की डिबिया बेचने वाली रहती है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसका मैच बॉक्स का डब्बा गटर में गिर गया है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, सभी भीग के बर्बाद हो गए। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग, उसका सामान बर्बाद हो गया, वह रो रही है। शी हैज़ नो शोर्स और शूज़, उसके पैरों में कोई जूते नहीं हैं। स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसके बाप उसको मारेगा नहीं, इसलिए प्लीज़
मेरे आँख का सफ़ायर निकाल लो और जाकर के उसे दे आओ उस लड़की को, ताकि उसको हेल्प हो जाए। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। स्वेलो बोला कि ओके फॉर वन मोर नाइट आई विल स्टे हियर, बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। आप अंधे हो जाएंगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। जैसा वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेज अदर आई and darted down with heat. He swooped past the match girl, slipped the jewel into the palm of her hand. उस लड़की की हथेली में डाल दिया उस सफ़ायर को। What a lovely bit of glass! cried the little girl. लिटिल गर्ल खुशी से झूम उठी, चिल्लाई, कितना चमकदार है ये चीज़। And she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. वो बोला कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तुम इजिप्ट जरूर जाना। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेज फीट। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेज शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। इस जगह पर शहर में वो क्या क्या देखता था दिन भर बर्ड घूम करके उसको बतलाता था। Did little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. प्रिंस ने बताना शुरू किया कि तुमने दुनिया में बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इंसानों का दुख दर्द। मिस्ट्री सो ये इंसानों का दुख दर्द जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देयर इज नो मिस्ट्री एज सो ग्रेट एज माइजरी। दर्द दुख विपत्ति से बड़ा कोई रहस्य नहीं। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। शहर के ऊपर उड़ो और बताओ तुमने कहाँ क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. उसने अमीरों को जश्न मनाते देखा, भिखारियों को भीख मांगते देखा, और दो अनाथ बच्चों को मेघ बरस रहा था उसमें पुल के नीचे छुपते देखा जहाँ से चौकीदार उन्हें भगा रहे थे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस द बैड कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रेन। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक ऑफ इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जाओ मेरे सोने की परत को उतार करके गरीब को दे आओ, जितना लोगों को सोना लगता है कि उनको हेल्प करेगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द उस स्टेचू का लीफ परत दर परत जो सोना चढ़ाया गया था उसको बर्ड ने नोचा और उसको गरीब को देने का डिसीजन लिया। फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द लिटिल चिल्ड्रंस फेसेज ग्रीव रोजियर। बच्चों के चेहरे लाल हो गए, खुशी से गुलाबी हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। अब खाने के लिए रोटी मिल गई। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। एवरीबडी वेंट out in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. अब वो बच्चे भी स्केटिंग करने लगे बर्फ़ पर गरम गरम कपड़े पहनकर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। उस बर्ड को भी ठंड लगी, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स रोड। वह बगल में बेकर का जो डोर था उसमें से रोटी का पपड़ी ले आया उठा के। when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings, और अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाकर अपने को गर्म करने का प्रयास किया। but at last he knew that he was going to die,
लेकिन अंत में लगा कि वह मर जाएगा। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। वह उड़ने के पहले अपने दोस्त को चूमना चाहा। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस बोला कि मैं खुश हूँ मेरे दोस्त स्वैलो, यू आर गोइंग टू योर डेस्टिनी, टू योर इजिप्ट। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। जाने के पहले मेरे होठों को चूम लो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द swallow, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। बर्ड ने बताया कि मुझे ठंड लगी है, मैं मर जाऊंगा। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। ये डेथ क्या है? ब्रदर ऑफ स्लीप है। ये स्लीप का दूसरा भाई, उसका नाम है डेथ। इज ही नॉट। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर गिरकर मर गया। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू। स्टेचू का दिल भी फट गया, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। दिल फट के दो पार्ट में बट गया। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल्ली हार्ड फ्रॉस्ट। बहुत बड़ा फ्रॉस्ट गिरा था ऊपर उससे। Below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby, how shabby the happy prince looks, he said. अब कितना बदसूरत लगता था हैप्पी प्रिंस। हाउ शेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स। और टाउन वाले आए, काउंसिलर साहब आए, उन्होंने भी कहा कि बदसूरत हो गया है ये स्टेचू। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और जो अपने मेयर की बात में हाँ मिलाते थे। द रूबी वाज हैज फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड। रूबी सोर्ड से गिर गया है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें बर्बाद हो गई हैं। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब सोने की परत भी गायब है। सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर दैन ए बेगर। अब यह स्टेचू भिखारी का स्टेचू जैसा लगता है। लिटिल बेटर दैन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स। रियली टाउन काउंसिलर भी बोले कि हाँ बिल्कुल भिखारी है सर। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और एक मरा हुआ बर्ड भी है इसके नीचे। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। ये घोषणा होनी चाहिए कि स्टेचू वगैरह के निकट कोई बर्ड नहीं मरे। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और नोटिस निकाल दिया गया कोई बर्ड किसी स्टेचू के आसपास नहीं मरेगा। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। स्टेचू को उन्होंने तोड़ दिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। सुंदर नहीं तो वह किसी काम का नहीं। एंड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ने यह डिफिनीसन दिया था। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस। उसको मेल्ट किया उस स्टेचू को फर्नेस में। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, मेल्ट होने के बाद में क्या हुआ। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। उस कारखाने के ओवरसियर ने ऑब्जर्व किया। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। यह लेड का हार्ट यह मेल्ट करने वाला नहीं है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको फेंक देते हैं। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड swallow वाज ऑल्सो लिविंग। जहाँ कूड़े के ढेर पर उसको फेंका गया उस हार्ट को, जहाँ बर्ड भी मरा पड़ा था। ब्रिंग मी द, तब उसके बाद सीन हुआ, भगवान के यहाँ डिसीजन हुआ, मरा हुआ वह बर्ड गॉड के यहाँ गया या नहीं गया। तो ऊपर जो मीटिंग हुई कि नीचे बर्ड मरा है और स्टेचू टूट गया है, इस पर गॉड के यहाँ मीटिंग हुई। तो वो मीटिंग में डिसीजन हुआ, भगवान बोले ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। मुझे दो कीमती चीज़ें शहर से ला करके दो। सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अपने एक एंजल को बोला गॉड। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और एंजल ज़मीन पर से उस शहर से बेशकीमती चीज़ दो ले गया। वह था गोल्डन हार्ट और लेडन हार्ट और वो डेड बर्ड। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड। गॉड बोले बिल्कुल सही चुना। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, इस पैराडाइज के गार्डन में दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। हैप्पी प्रिंस को और उस बर्ड को स्वर्ग में
जगह दिया जाए। तो ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा स्टोरी मेरे दोस्तों इस बात के लिए कि इसमें साबित करना है कि जो किसी को हेल्प करता है वह सबसे महान है। सो हेल्पिंग एटीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन की सबसे बेशकीमती चीज़ है किसी को हेल्प करने की भावना। इस स्वैलो बर्ड ने प्रिंस के आदेश को मानकर अपनी यात्रा को स्थगित किया और उसका कार्य पूरा करके गरीबों को हेल्प किया। इस प्रकार से ये दोनों महान हुए और मरने के बाद गॉड ने इन्हें स्वर्ग में जगह दी। सो माय फ्रेंड, आई अंडरस्टैंड दैट आई हैड completed this chapter. In my next video I will do question answer, so please see that, subscribe, share and like. Thank you for viewing. Have a nice day.